ओके, सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कितना क्या क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था यहाँ पे स्पोर पॉलिन पढ़ लिया था, मतलब कि हम पढ़ रहे थे क्या, हमारे पास मेल गैमेटोफाइट, क्या पढ़ रहे थे हम, मेल गैमेटोफाइट जो होता है हमारे पास कौन, पॉलन ग्रेन। कौन होता है जी, पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, आ जाओ। देखो हमने यहाँ तक तो समझ ही लिया कि हमारे पास अगर ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो ये पॉलन के अंदर वाली लेयर्स को कहता हूँ क्या मैं, इंटाइन। क्या कहता हूँ मैं इसको, इंटाइन। और ये उसकी क्या है, ये उसकी बाहर वाली लेयर है, इसको कहता हूँ क्या मैं, इट इज कॉल्ड एज एक्साइन। और आपको मैंने बताई थी वाली बात कि जो एक्साइन है वो बनी हुई है किसकी, स्पोरोपोलिन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की। ठीक है, और ये स्पोरोपोलिन इसको मिल कहाँ से रहा है, पॉलन ग्रेन को। एक्चुअली क्या हुआ था, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी शायद वाली बात कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बना है, क्या बना है यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बना है, इस माइक्रोस्पोर के पास के आसपास यहाँ पे प्रेजेंट है कौन, टेप्टम। कौन प्रेजेंट है बताओ यार जरा, टेप्टम प्रेजेंट है। और टेप्टम का काम होता है न्यूट्रिशन देने का। क्या काम होता है, न्यूट्रिशन देने का। तो यहाँ पर ये थी टेप्टम। तो टेप्टम ने क्या करा, टेप्टम ने थोड़े थोड़े अमाउंट में, टेप्टम ने थोड़े थोड़े अमाउंट में यहाँ से कुछ चीजें डिपॉजिट करनी शुरू करी, कहाँ पर, माइक्रोस्पोर के ऊपर। और ये चीज आपने बताई थी, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, यूविश बॉडीज, ठीक है ना। और उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कौन सी, स्पोरोपोलिन। क्या थी, स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन इसके ऊपर इकट्ठी करी गई, और इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर आ गई किसकी, मतलब माइक्रोस्पोर के ऊपर एक लेयर आ गई किसकी, इस मटेरियल की। इसका नाम है क्या, इसका नाम है हमारे पास स्पोरोपोलिन। ठीक है, कहता है ये लेयर इतनी खतरनाक है, इतनी टफ है, ये इतनी ज्यादा टफ है कि अभी भी दुनिया में कोई भी एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम इन दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड, इन बायोस्फीयर, दैट कैन डाइजेस्ट या डिग्रेड, डाइजेस्ट ना भी करे, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ सकता है, नहीं डिग्रेड भी नहीं कर सकता, डिग्रेड दी स्पोरोपोलिन। ठीक है, और इसीलिए स्पोरोपोलिन को क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस कहा गया है। क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यार आसान है मुश्किल है, मुझे बताओ ये वाली बात, पहले तो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और और आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन में दिया था कि वाई द पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड। ये वेल प्रिजर्व्ड क्यों होते हैं, याद है, एज फॉसिल्स, एज फॉसिल्स। ठीक है, तो भैया उसका आंसर क्या है जी, बताइए। ड्यू टू स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन ही उसका आंसर है। ठीक है, सो ड्यू आप ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ an additional layer of sporopollenin, they are well preserved because there is no enzyme in the universe that can digest the sporopollenin. Hence, they are well preserved. आप कहें तो मैं आपको लिखवा दूं ये वाली बात, आप देखना चाहेंगे, जो समझ आ गया। जिनको समझ नहीं आया वो कह रहे हैं सर लिख पाए, तो जिनको आगे आया वो कह रहे हैं सर मत लिख पाओ। बताओ भाई क्या करें, चलो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको लिखवा दूंगा, आप नोट कर लो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, फटाफट कुछ पार्ट आपने लास्ट क्लास में उसका नोट कर भी लिया था। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। नोटेड सुमित, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने एक शब्द सुना होगा, उसको कहते हैं डोपिंग। सुना है आपने डोपिंग के बारे में, कहाँ पे सुना है, स्पोर्ट्स में। मतलब कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, कौन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं,
वो अक्सर सुने जाते हैं कि भैया उन्होंने क्या करा, डोपिंग करी। तो डोपिंग करने का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है क्या, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। सिंपल शाब्दिक अर्थ उसका यही है कि किसी भी चीज में अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो उसको कहा जाता है कि आप इसमें डोपिंग करते हो। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर सर क्या मतलब क्या क्या होने वाला है? तो यार मैं आपसे यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपको कि सुन लो, आप जब डोपिंग मतलब कोई एथलीट जब डोपिंग करता है तो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, क्या है जो उसकी, मेरे प्यारे बच्चों, परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस क्या हो जाए? वो परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। क्या हो जाए? एनहांस हो जाए। ठीक है ना? एनहांस टू एनहांस दी परफॉर्मेंस। तो एथलीट्स डू क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। पक्की बात है। अच्छा, अब सुनो, तो डोपिंग करके वो पकड़े जाते हैं। क्या होता है? डोपिंग करके वो पकड़े जाते हैं क्योंकि डोपिंग में नॉर्मली क्या होता है, कोई एक ड्रग होती है। क्या होती है? ड्रग होती है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। ठीक है, वो ड्रग इनके ब्लड में क्या जाती है, मिल जाती है, क्योंकि वो ड्रग नॉर्मली हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होती, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं जो इनका ये सेवन करते हैं। ठीक है, अब आप सुन लेना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ना आजकल एक नई चीज फैशन में है। अच्छा सर, वो क्या है? वो ये है कि ना अब वो इसका ये डोपिंग वाली चीज करनी छोड़ दी है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसी जैसे वाडा है, ठीक है ना, एनडीटीएल है, नाडा है। ठीक है ना, वाडा तो खैर वर्ल्ड की है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एनडीटीएल इज नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये तो आपकी लोधी कॉलोनी में ही है। सुना है किसी ने? आप में से कोई गए कभी यहाँ पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नेहरू स्टेडियम के पीछे गए हो कभी? यहाँ पे संचार भवन वगैरह है, गए हो? अरे हाँ या ना? ठीक है ना, तो वहाँ पे देखना, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी है एनडीटीएल का। ठीक है, मैं भी गया था यहाँ पर एक बारी। अरे मतलब मेरा टेस्ट नहीं था, मैंने वो ड्रग वाले नहीं लिए थे भाई। मेरे को बेसिकली एक चीज की यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करनी थी, और हमारा जो कॉलेज था उसके अंदर वो जो बेसिकली डिवाइस था, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 254 नैनोमीटर पे काम करता है। ठीक है ना, तो खराब हो गया था। ठीक है, तो पर वो मेरे को रिजल्ट अपनी डेजिग्नेशन सबमिट करनी थी, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं भाग के एनडीटीएल ही गया था। यहाँ पर हमारे एक सीनियर थे, वो काम करते थे, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे करके वहाँ पे आके टेस्ट कर लो। तो मुझे पता चला अच्छा यहीं पर ही है। अच्छा, मैं भी लोधी कॉलेज जाता था, पर मैं कभी नहीं गया था उस हिस्से में। मैं रोहिणी से वापस इधर आया, मतलब पहले सुबह घर से कॉलेज गया रोहिणी, फिर रोहिणी से वापस लोधी रोड आया, फिर लोधी रोड से वापस गया उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, जिस जगह पे हम नॉर्मली रह रहे होते हैं ना, हमें उस जगह का पता नहीं होता। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कभी कुतुब मीनार नहीं गए? बताओ जरा, कोई है ऐसा? या कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक आज तक लाल किला ना गया हो, या इंडिया गेट ना गया हो? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम तो बड़े घुमक्कड़ हो यार, हैं भाई? सुहानी गए हो या आप स्कूल ट्रिप से, या फैमिली के साथ? फैमिली। अच्छा, यार वैसे मैं बताऊं, मैं ऑलमोस्ट इंडिया में काफी मतलब इंडिया में मैं काफी जगह घूम चुका हूँ, पर मैं आज तक कभी कुतुब मीनार नहीं गया। मतलब रोड से तो देखा है इसको मैंने, कुतुब मीनार को, कि कुतुब मीनार है, मैं कई बार ही निकलता हूँ महरौली साइड से तो देखता हूँ, पर मैं कभी अंदर नहीं गया कुतुब मीनार के। और लाल किले में भी मैं 2-3 1-2 साल पहले ही गया था। वो भी हमारे कुछ ऑफिस की साइड से कुछ लोग जा रहे थे वहाँ पर, तो एक्सकर्शन प्लान हुआ तो मैं चला गया। नॉर्मली ऐसे होता है कि जिस जगह पे हमारे आस-पास होती है हम उस जगह पे नहीं जाते हैं। ऐसे आज तक मैं कभी 26 जनवरी देखने नहीं गया। आप सभी लोगों ने देखी है लाइव वहाँ पे बैठ के 26 जनवरी? सभी ने देखी है? नहीं देखी। कुछ-कुछ बच्चे इन्होंने नहीं देखी। क्यों? टीवी पे देख लेते हैं। जबकि कुछ लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से, केरला से, तमिलनाडु से सिर्फ 26 जनवरी देखने के लिए आते हैं। ठीक है? तो जो चीज़ अवेलेबल होती है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते बेसिकली। चलो आ जाओ। ठीक है ना? तो सर ये फिर अपनी परफॉर्मेंस कैसे एनहांस कर सकते हैं? ठीक है? तो भैया देखो, इनके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए आजकल एक और चीज़ आ गई है, जिसका नाम है पोलन ग्रेन। क्या नाम है? पोलन ग्रेन। तो सर क्या वो एक पोलन खाएगा? अरे नहीं भाई, वो एक पोलन नहीं खाएगा। वो बहुत सारे पॉलन्स का इकट्ठा झुंड बना के, गोली बना के ऐसे करके इकट्ठा कर लेगा, और बहुत सारे पॉलन्स को इकट्ठा करके इस तरह से, समझ रहे हो आप, एक गोली बन जाएगी। ठीक है, इसको कहता हूँ मैं टैबलेट।
इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट हो गया करेगा, कंज्यूम करेगा। और इस पॉलन को, क्योंकि पॉलन निकाले जाते हैं किससे, हनी बी से। किससे निकाले जाते हैं, हनी बी की बॉडी में चिपकी होती है ना, क्योंकि हनी बी पॉलिनेशन करती है। अभी बढ़ाऊंगा वैसे आपको ये आगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, बी पॉलन। क्या कहते हैं इनको हम, बोलो यार, क्या कहते हैं, बी पॉलन, ठीक है। तो आपके ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई बी पॉलन या pollen grains are used as food supplement। pollen grains को फूड सप्लीमेंट के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। वही आप इसका आंसर दे दोगे कि नहीं दे दोगे, आप बता दोगे, ठीक है। दे आर यूज एज अ फूड सप्लीमेंट बिकॉज दे आर नोन टू एनहांस द परफॉर्मेंस। क्या करने के लिए, बिकॉज दे कैन एनहांस दी, बोलो यार, एनहांस दी परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस किसकी, परफॉर्मेंस दोनों की, एथलीट्स की, ठीक है। पर सर स्टार्टिंग से सुबह हमेशा एथलीट को नहीं देते थे पहले। ये पहले क्या होता था, पहले आपने देखी है सैफ अली खान की पिक्चर देखी होगी, घोड़ों की रेस लग रही होती है, देखा है सुबह सुबह 10 बजे के टाइम पे चश्मा पहन के बैठा होता है सैफ अली खान, कैटरीना कैफ आती है, रेस मूवी थी, ठीक है। तो घोड़ों की रेस जब लगती है तो एक जगह पे पहले घोड़ों को बांध के रोक के रखा जाता है, ठीक है। उस जगह पे उनको क्या दिया जाता है, घास फूस दी जाती है खाने के लिए। तो उसी घास में पॉलन ग्रेन मिला के दिए जाते थे। तो सुन लेना मेरी बात को, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं, कौन से हॉर्स होते हैं, बोलो यार, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के लिए, किसके लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। पक्का, इनके परफॉर्मेंस के लिए, रेसिंग हॉर्सेस की। अबे भाई ये कौन सा फिल्टर लग गया इस पे अपने आप, आपको ही नजर आ रहा है, गायब होता हूँ मुझे भी नजर आ रहा है ये रेसिंग हॉर्स। अबे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये कैसे होता है। ओ, आई जस्ट यूज द लेजर पॉइंटर। अब ठीक है, ये रेसिंग हॉर्सेस, पक्का, मुश्किल तो नहीं है। अरे बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो भाई इसको नोट कर लो यार, ठीक है ना, बी पॉलन को। ये डोपिंग वाली चीज मत नोट करा है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, ठीक है। क्या नोट करोगे, ये नोट करो, ठीक है? ये मजा आ गया, एक नई चीज पता चली मुझे आज। सही लग रहा है ना ऐसे वाला फीचर। वाह, पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन में मेजरली जो चीज प्रेजेंट होती है वो है क्या, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन टू गिव इंस्टेंटेनियस एनर्जी। किस लिए जाने जाते हैं ये, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए जाने जाते हैं। याशिका ठीक है। भाई आप लोग जब बाहर से आते हो गर्मी से, तो मम्मी क्या करती हैं, एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज डाला, ग्लूकोन डी और दे दिया आपको। क्यों ग्लूकोन डी क्यों दे रही है वो आपको, मिर्ची घोल के क्यों नहीं दे रही है, ये नमक घोले क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण है। तो भैया कारण बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। कारण ये है क्योंकि उससे मिलती है इंस्टेंटेनियस एनर्जी। क्या मिलती है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, पक्का। और इसके अंदर तो बहुत एनर्जी, आप खुद सोचो ना, पॉलन ग्रेन तो एक नए प्लांट को जन्म देना आगे जाके, जेनेटिक मटेरियल लेके जा रहा है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी होगी इसके अंदर, ठीक है। किया नोट, आ जाओ। आपको मैं नजर आ रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ, बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे वाली बात पे आते हैं।
आपको यार देखो ये तो पता ही होगा, कि ये है स्टिग्मा, बाकी ये स्टाइल और ओवरी है ना, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, यू नो दिस, पक्का। चलो, और यहाँ पर ये है एंथर, क्या है ये, एंथर, ठीक है। अच्छा, एंथर से निकला क्या पॉलन, क्या निकला एंथर से निकला, एंथर से निकला मेरे प्यारे बच्चों क्या, पॉलन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि पॉलन को कितनी देर में उड़ के यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, कितनी देर में उड़ के यहाँ पर उसको पहुंचना पड़ेगा कि वो क्या कर पाए, वो पॉलिनेशन कर पाए, समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब यहाँ से तो वो निकल गया, यहाँ से तो वो निकल गया, पर अभी वो क्या है, वो अभी है रास्ते में, कहाँ पर है वो अभी, वो है अभी रास्ते में, और उसको यहाँ पर आना है, पक्की बात है, हाँ या ना। तो कितनी देर उसको चाहिए यहाँ तक आने के लिए, और आके सिर्फ बैठना नहीं है यहाँ पर बेटा उसने आगे क्या करना है, यहाँ पर आके उसने, हाँ, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट भी करनी है, क्या भी करनी है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट भी करनी है, ठीक है। अब आप सुनो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो टाइम पीरियड है उसका यहाँ से उड़कर यहाँ पर आके बैठने का, ठीक है, और यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाना या ना बनाना डिपेंड करता है उसकी वायबिलिटी पे, किस पे डिपेंड करता है, उसकी वायबिलिटी पे, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, किसी भी पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी पीरियड के बारे में, किसके बारे में, किसी भी पॉलन ग्रेन के, बोलो यार, वायबिलिटी पीरियड के बारे में। वायबिलिटी का मतलब जिंदा रहना, मतलब कि एक पॉलन ग्रेन उड़ा यहाँ से और उड़ के यहाँ पर आके बैठा, और बैठने के बाद उसने पॉलन ट्यूब बना दी। अगर तो पॉलन ट्यूब बन गई, अगर तो पॉलन ट्यूब बन गई, तो मैं बोल दूंगा कि जो हमारे पास पॉलन है वो क्या है, वो वाइबल है, क्या है वो, वाइबल है। अगर पॉलन ट्यूब वो नहीं बना पाया, तो मैं बोल दूंगा कि भैया वो क्या है, वो नॉन वायबल है, क्या है वो, बोलो यार, नॉन वायबल है, मतलब उसकी जान जा चुकी है, अब वो पॉलन ट्यूब नहीं बना सकता। इतनी बात आसान है या मुश्किल है, आसान है, ठीक है। तो सर ये टाइम कितना होना चाहिए इसके उड़ के यहाँ पर आने का, यार देखो ये डिपेंड करता है, क्या करता है ये, डिपेंड करता है, मतलब सर ये डिपेंड कैसे करता है, देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, गेहूं का, किसका एग्जांपल लेता हूँ, गेहूं का, ठीक है ना, राइस का, इन सब का, व्हीट राइस वगैरह, इनमें जो टाइम है, इनमें जो वाइबिलिटी पीरियड है, क्या है जो इनमें वाइबिलिटी पीरियड है ना, यार वो कितना होता है, वो होता है 30 मिनट तक का, मतलब अप टू 30 मिनट्स, कितना होता है, अप टू 30 मिनट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ा और उड़कर यहाँ पर आके क्या हो गया, 30 मिनट के अंदर, कितने देर के अंदर, 30 मिनट के अंदर अगर वहां पे जहां तक नहीं पहुंचा ना, तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा, इट विल बिकम नॉन वायबल, क्या हो जाएगा वो, हो जाएगा नॉन वायबल। अरे आसान है या मुश्किल है, आसान है, ठीक है। पर तो सर 30 मिनट तो बहुत कम है यार, देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वैरी करता है, क्या करता है ये, वैरी करता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज, सर मतलब की, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ और स्पीसीज ले लो आप, जैसे ले लो रोज स्पीसीज, कौन सी, रोज, ठीक है ना, या लेग्यूम्स ले लो, क्या ले लो, लेग्यूम्स, ठीक है जी। तो इनमें ये जो वाइबिलिटी पीरियड है ना भैया, ये 6 महीने तक का भी हो सकता है, कितने महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का। सर मतलब ये कि दिल्ली दिल्ली के जमुना किनारे एक खेती हो रही थी, और खेती में पॉलन ग्रेन निकला, खेती से पॉलन ग्रेन उड़ गया, ठीक है, और यहाँ से उड़ना शुरू करा, उड़ते 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 गंगा किनारे यमुना किनारे बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, और आगे आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले पहुंचता है वो आगरा, ठीक है, आगरा पहुंचने में लगता है उसको 1 महीना, फिर और आगे उड़ जाता है, ठीक है, फिर और आगे जाता है, तो फिर वो पहुंचता है यूपी के किसी और शहर में, फिर और आगे यूपी के किसी और शहर में, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता बहता चला उड़ता चला जाता है हवा में, और आखिरी में कहाँ पे जाके, आखिरी में से किसी भी जगह पे एग्जाम्पल ले लो यार, देहरादून देहरादून ले लो, ठीक है ना, वहां जाके क्या कर जाता है, फर्टिलाइज कर देता है, क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, और पॉलन ट्यूब बन जाती है वहां पर, ठीक है। तो मैं मेरा कहना मतलब ये है कि उसको जाने में तो लगे 6 महीने, कितने महीने लगे, हाँ 6 महीने, ठीक है, और 6 महीने तक वो वायबल था। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि यहाँ से कोई पॉलन उड़कर
देहरादून ही पहुंच जाए, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है ना, मतलब 0.00001% चांस होगा कि कभी ऐसा हो, ठीक है। पर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं कंडीशन की बात, तो हम बोल रहे हैं 6 महीना, तो सर 6 महीने कैसे जिंदा रहेगा? 6 महीने ऐसे जिंदा रहेगा कि आपने पॉलन ग्रेन निकाल लिया उसका, और निकालने के बाद आपने उसको किसी एक जगह पे स्टोर कर दिया, तो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। मतलब अगर आप उसको 5 महीने बाद भी किसी और दूसरे स्टिग्मा पर डस्ट करोगे, डालोगे ऊपर से, तो क्या वो स्टाइल में पॉलन ट्यूब बनाएगा? हाँ, वो बिल्कुल बनाएगा, तो वो क्या है, वो अभी भी वायबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखो वायबिलिटी पीरियड, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ यस बोलो। अच्छा यस, ओके ओके ओके, चलो गुड, नोट करें मैं इसको। वायबिलिटी पीरियड लिख के 2 लाइनें छोड़ देना, आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके बाद नोट कर लो उसको। नोटेड, लेट मी नो वंस यू आर डन। डन, ओके। वायबिलिटी
पीरियड या वायबिलिटी ऑफ अ पॉलन ग्रेन की डेफिनेशन लिखिए। लिखें। when a pollen grain when a pollen grain when a pollen grain landed on a stigma landed on a stigma landed on a stigma landed on a stigma of a pistil of a pistil and 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 pollen tube germinates pollen tube germinates pollen tube germinates comma comma pollen grain is said to be pollen grain is said to be viable pollen grain is said to be viable। ये तो बात हो गई इसकी वायबिलिटी पीरियड की। किसकी बात हो गई? वायबिलिटी पीरियड की। अब लिख लें आप, सॉरी वायबिलिटी पीरियड क्या, सॉरी वायबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन की, माफ कीजिएगा, ये बात हो गई इसकी वायबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसकी वायबिलिटी पीरियड की। वायबिलिटी पीरियड क्या होता है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो लिखें वायबिलिटी पीरियड में लिखें the duration the duration the duration from the duration in which the duration in which the duration in which a pollen grain a pollen grain a pollen grain a pollen grain released from released from released from the anther released from the anther and reaches to and reaches to and reaches to the stigma and reaches to the stigma and reaches to the stigma and it is able and it is able and it is able and it is able to germinate and it is able to germinate the pollen tube and it is able to germinate the pollen tube the pollen tube and it is able to germinate the pollen tube comma is called as is called as is called as its viability period is called as its its viability period। लिखा जी आपने, उसको कहते हैं कि हम उसका वायबिलिटी पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी अप टू 30 minutes इट मे बी अप टू 30 minutes it may be up to 30 minutes in the species in the species in the species such as rice wheat such as rice and wheat कर लेना, such as rice and wheat। ठीक है, ठीक है, full stop। whereas in case of whereas in species
whereas in species of Rosaceae family, कौन सी फैमिली? Rosaceae, ROSAS, Rosaceae। एक मिनट में स्पेलिंग लिख दी, Rosaceae, ये स्पेलिंग है। Rosaceae, Rosaceae मतलब रोज फैमिली, ठीक है। Leguminaceae, Leguminaceae, Leguminaceae it is up to 6 months, it is up to 6 months, ठीक है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि जो वाइबिलिटी पीरियड है ये बहुत वेरी करता है स्पेसिस टू स्पेसिस, ठीक है। नोट किया भाई? आया ना? बढ़ जाए आगे, चले, ठीक है। देखिए भाई आगे आते हैं, ठीक है। यार देखो जो पॉलन ग्रेन है ना, वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, क्या है ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर ना ये कई बार खतरनाक भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई बार ये खतरनाक भी हो जाते हैं। क्यों खतरनाक हो जाते हैं? क्योंकि यार देखो आपको मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन है, क्या है जो पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर है, सबसे बाहर वाली मोटी वाली ऊपर वाली, ये बेटा ये बनी हुई किसकी? स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी हुई है ये? स्पोरोपोलिन की, ठीक है। और इसके ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर? कुछ बोलो यार, प्रोटीन्स, ठीक है। इन प्रोटीन्स को कहता हूँ क्या मैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या कहता हूँ उनको मैं? बोलो, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये सेम वैसे प्रोटीन्स होते हैं ऐसे किसी एक वायरस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, प्रोटीन्स। वैसे इसके ऊपर भी क्या होते हैं? कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरोपोलिन के ऊपर। दरअसल ना मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ग्लाइकोप्रोटीन्स तो हर एक लिविंग सब्सटेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि आपके सेल के ऊपर भी पता है आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना है? ब्लड ग्रुप ए के बारे में बताओ, आया ना? तो इसका ब्लड ग्रुप ए होता है ना, उसमें ए टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें बी टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जिसके सेल के ऊपर दोनों टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको कहता हूँ क्या मैं? ब्लड ग्रुप ए बी। क्या कहते हैं उसको? ब्लड ग्रुप ए बी। और जिसके ऊपर कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता उसको कहता हूँ क्या मैं? क्या? ओ शून्य, जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं शून्य, ठीक है। तो ऐसे एक आर एच ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, ठीक है जी, पक्का है। ये कारण होता है कि ए को हमेशा ए ही दिया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स को कोई भी पसंद नहीं करता। ए की बॉडी में बी डाल दो तो मर जाएगा वो आदमी, बी की बॉडी में ए डाल दो तो बी वाला मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या है कि कई लोग आजकल क्या करते हैं? एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं है, तो कुछ लोगों की जो बॉडी है, क्या है जो कुछ लोगों की, बोलो यार, बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। सो इट बिकम्स सेंसिटिव। क्या हो जाती है? बड़ी ही सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव किसके टुवर्ड्स? सेंसिटिव टुवर्ड्स मैनी थिंग, ठीक है, टुवर्ड्स मैनी थिंग। और उनको कहता हूँ क्या मैं? एलर्जेंस। क्या कहता हूँ उनको मैं? एलर्जेंस। सर ये एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस वो होते हैं जो किसी ह्यूमन बॉडी में, किसी होस्ट की बॉडी में क्या कर सकते हैं? जो प्रोड्यूस कर सकते हैं एलर्जी। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? बोलो यार, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एलर्जी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब मौसम बदलता है तो जिन लोगों को अस्थमा होता है, क्या होता है जिन लोगों को? बोलो यार, बोलो, जिनको अस्थमा होता है या जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, क्या होता है इनको? ब्रोंकाइटिस होता है, या जिनको हे फीवर जैसी समस्या रहती है, ठीक है, उन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। सुना है आपने कभी ऐसा? यार मौसम बदल रहा है तो जिनको कहा जाता है अस्थमा है, तुमको दमे की बनी जो तुम घर से बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही रहना। सुना है? मास्क पहनो, ठीक है ना, गर्म पानी पियो। सुनिए आपने ऐसी बातें? किसी घर में है कोई पेशेंट अस्थमा या ब्रोंकाइटिस का? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली ये पोलन ग्रेन ना काम करते हैं एज एन एलर्जन। कैसे काम करते हैं? कैसी का? एज एन
एलर्जन, सो दे कॉज द एलर्जी एंड ये कई बार इन लोगों की तबीयत को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। और क्यों क्या करते हैं एलर्जी, क्योंकि इनके सर्विस पे लगे होते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या लगे होते हैं, बोलो यार क्या लगे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से इनकी नाक बहने लगती है, मतलब कि इनको पहली बात तो सबसे पहले आती है छींके, बहुत जल्दी छींकने लगते हैं, स्नीजिंग, ठीक है। फिर इनको होती है क्या, वाटरी आइज, वाटरी आइज, आंखों से पानी आने लगता है। फिर इनको खांसी आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि दे स्टार्ट कफिंग, ठीक है। और अगर इसका इलाज टाइम से ना करा जाए तो इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, क्या हो जाती है, बोलो यार क्या हो जाती है, ब्रेथलेसनेस। तो सिर्फ डॉक्टर कैसे ठीक करता है इन्हें, एक्चुअली ये भी शायद आपने देखा होगा कभी, पता नहीं देखा होगा, ठीक है। इनके पास ना एक पंप होता है, सुना हमने, पंप, एक पंप रखते हैं अस्थमा के पेशेंट्स, ऐसे वाला, सुना है या देखा है, इनहेलर रखते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस पंप में क्या होता है, व्हाट डज दिस पंप कंटेन, इसके अंदर बेसिकली तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो इसके अंदर होगा क्या, एड्रीनलीन, क्या होगा, एड्रीनलीन, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये नॉर्मली सीधा ब्लड वेसल्स में दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब एड्रेनलिन से इसका इलाज, इनका इलाज हो सकता है। दूसरा बताओ यार, एंटीहिस्टामिन, क्या रखते हैं ये, इस पंप में क्या होता है, बहुत जो कॉमन चीज है वो है एंटीहिस्टामिन, एक डेरिफाइलिन नाम की दवाई होती है वो इसके अंदर पड़ी रहती है, ठीक है। एंटीहिस्टामिन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन, क्या होती है ये, एंटी एलर्जिक होती है, इनके पंप में वही होता है, ठीक है। तो ये करते हैं ऐसे करके, तो गले में बड़ा इनको आराम आ जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं, जब एलर्जन जाते हैं ना, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो लोग सेंसिटिव होते हैं इस पर्टिकुलर चीज के टुवर्ड्स, इस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन की तरफ, ठीक है ना, तो वहां पर एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है हिस्टामिन, ठीक है। वो आ जाता है और वो आके क्या करता है, इनकी जो बेसिकली ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक है, क्या है जो, बोलो यार, इनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है ना, उसको ये चोक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चोक कर देते हैं, उसमें करवा देते हैं इसकी इन्फ्लेमेशन, क्या करवा देते हैं, बोलो यार ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा, क्या करवा देते हैं, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन करवाते हैं किसकी, मेरे प्यारे बच्चों, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जिस वजह से इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं। और कई बार जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जब डॉक्टर कहता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो उस केस में इनको कई बार स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, क्या भी दिए जाते हैं, बोलो यार क्या दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स। आपको समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ, या सिर्फ ऐसे हाँ 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 कर दे रहे हो, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो भैया इसको कर लो आप नोट, ठीक है ना, सुन लेना, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इतना एनसीईआरटी सिर्फ उसका नाम देके छोड़ रखा है, पर मैंने आपको ये लिखना चीजें बता दी है, ठीक है। चलो उसको नोट करो आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, करो नोट, आप पूछो। मैंने जो तीनों चीजें बताई, ये दवाइयां जो मैंने बताई हैं आपको, इनकी मेडिसिन, या एड्रेनलिन बेसिकली हार्मोन होता है, ठीक है ना, जो जो काम करता है हिस्टामिन को हटाने का, ठीक है। तो एड्रेनलिन, इसको बेसिकली हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसका जो मेडुला वाला हिस्सा होता है वो बनाता है इसको, ठीक है। तो एड्रेनलिन बनता है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन दो चीजें बनती हैं, ठीक है। दूसरी चीज है हमारे पास एंटीहिस्टामिन, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब ये एलर्जन हमारी बॉडी में आएंगे तो हमारी बॉडी केमिकल को सीक्रेट करना शुरू करती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिस्टामिन, क्या नाम है इसका, हिस्टामिन, ठीक है। वो इस हिस्टामिन को रिलीज करना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है, और रिलीज करने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटर रह के उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें वो चीज में सूजन आ जाती है। तो अगर किसी गले के अंदर अंदर की तरफ पे सूजन आने की, तो हवा जाने का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और वो रास्ता कम हो गया तो उसको सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, तो उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। तो ऐसे केस में डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ये दवाई देता है, इस तरह का नाम क्या है, एंटीहिस्टामिन, क्या नाम है इसका, बोलो यार, एंटीस्ट, ठीक है। और जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो कई बार स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, क्या भी दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि इमीडिएटली इम्पैक्ट करते हैं, इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सीधा डीएनए अंदर घुस जाते हैं और वहां जाके चीजों को बदल देते हैं, समझ आई बात, अरे हाँ या ना, ठीक,
ठीक है। ब्यूडाकॉट करके स्टेरॉइड होता है, यार मैं नाम बताता नहीं हूँ क्योंकि ना फिर लोग घर के डॉक्टर बनने लगते हैं, अपने सारी दवाइयाँ चलाने लगते हैं। दवाइयों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता है पर मैं बताता नहीं हूँ। ब्यूडाकॉट करके छोटी सी वो आती है, प्लास्टिक की शीशी आती है, उसको ऐसे करके खोल के डालना पड़ता है। समझ आई बात? अरे हाँ या ना? चले, चलो इसको नोट कर लो आप। चलिए जी, नोट कर लिया? बढ़ जाए थोड़ा सा आगे। ठीक है। मैंने आपको क्या करवाना था, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने थे आज। टाइम खत्म हो गया क्वेश्चंस करवाने का। चलो एक काम करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए, ठीक है? ये ठीक रहेगा? ठीक है ना? क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं है भाग दौड़ी में करने का। ठीक है? क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट दूंगा। क्या दूंगा? आई विल गिव यू द वर्कशीट। ठीक है? उसमें काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन आपको इन होमवर्क करने हैं। ठीक है? आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आज हमारे पास थर्ड क्लास है ना शायद। ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, हम नेक्स्ट क्लास कब रखें? हम क्या हम नेक्स्ट क्लास रख सकते हैं? फ्राइडे को रख सकते हैं क्या हम? टाइम मैं बताता हूँ आपको, क्या हम फ्राइडे को क्लास 8 बजे रख सकते हैं क्या? 8 to 9 PM। 8 मैथ्स है? अच्छा, तो क्या फिर हम 7:40 PM टू, नहीं नहीं नहीं, 7:40 तो नहीं हो पाएगा, नहीं। 7:40 नहीं हो पाएगा। अच्छा, 8:40 to 9:40 मैथ्स है।
अच्छा फिर हम क्या सैटरडे को क्लास रख रहे हैं आपकी? सैटरडे को मैं क्लास आपकी रख सकता हूँ शाम को, मुझे बताओ। अगर मैं शाम को आपकी क्लास रखता हूँ से 6 से 7 बजे, कोई दिक्कत है किसी को? कितने बजे? 6 to 7, ओके। 7 to 8 PM बताओ मुझे। ओके। 8 to 9 PM बताओ मुझे। फ्री है? ओके। और 5 to 6 PM बताओ मुझे। फ्री है? ठीक है। तो फिर हम अगली क्लास रख रहे हैं कब? सैटरडे को। कब रख रहे हैं? सैटरडे को कितने बजे? 5। अब बेटा मैं पूछ तो रहा हूँ, फिर बता क्यों नहीं रहे हो आप? ठीक है। अच्छा चलो भाई, फिर सैटरडे को रखते हैं क्लास क्या, 8 से 9। कितने बजे रखते हैं? 8 to 9:30 PM। सही है? ठीक है चलो। आप सभी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया है? आप सभी ने कर दिया मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको मैं मैसेज नहीं भेज रहा हूँ अपने खुद नंबर से? कोई है आप में से ऐसा जिसको मैसेज ना आ रहा हो? आपने भी नहीं किया? ठीक है, मैं आपको ना ग्रुप में ही शामिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, बैठे रहो। ये मैडम रिकॉर्डिंग